नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं झज्जर न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस व उसके नेताओं पर अपना जुबानी हमला बोला। उन्होंने एक शायरी के माध्यम से कहा कि जिन लोगों के खुद के खाते खराब हैं, वही अब भाजपा से उसके कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को जिले के हल्का बादली मुख्यालय पर पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नामांकन भरवाने आए थे। यहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच धनखड़ के समर्थन में मुख्यमंत्री ने बादली में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने कार्यकाल में कमीशन मोड पर काम करती है, जबकि भाजपा ने हमेशा ही मिलन मोड पर काम किया है। भाषण के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम बादली हल्के की सरदारी से धनखड़ को जिताने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा और ओपी धनखड़ के समर्थन में लोगों में जोश दिखाई दे रहा है, ठीक ऐसा ही जोश पूरे हरियाणा में दिखाई दे रहा है। सीएम ने जहां इस चुनाव में बादली की सीट भाजपा के खाते में जाने का दावा किया, वहीं उन्होंने हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने बादली की जनता से धनखड़ को जिताकर चंडीगढ़ भेजने की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा बादली आगमन के दौरान हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने और इसी मुद्दे को चुनाव में उठाने के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को 4 फुट का आलू दिखाई देता है, कारण कि कांग्रेस और उसके नेताओं की दुकान में सामान खत्म हो चुका है। उन्होंने कांग्रेसी को झूठ की दुकान भी बताया। वहीं पूर्व मंत्री और बादली हल्के से भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ ने भी मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता बादली में विकास न होने की बात करते हैं। कांग्रेसियों को ये पता होना चाहिए कि पहले वे इस चुनाव में अपना नामांकन जर्जर भरने वाले थे, वहीं अब उन्हें अपना नामांकन बादली में ही भरना पड़ता है। विकास इसी बात से दिखता है कि दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा भी अब रोहतक की बजाय सांपला में अपना नामांकन भरते हैं। वहां भी एसडीएम उनकी ही सरकार ने बैठाया है। बादली को अब सब डिवीजन बनाने का काम भाजपा शासनकाल में हुआ। उन्होंने मंच से बादली के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स पर भी अपना निशाना साधा। अपने संबोधन में ये मीडिया करने बोला 10 साल में बादली में कोई विकास नहीं हुआ। वो एक जो बोला भाई पहले फार्म तक झज्जर भरण आया करते, ई बाप फार्म प्रमाण बादली आए, यो विकास है कि ना? इसी को विकास कहते हैं। कहते इससे पहले इसके बापू ने इसने कदे बादली में फार्म भरवाया था? अरे बादली में फार्म भरवाने का सौदा कुर्सी पार्टी ने कराया और इसका बापू भी विरोध की बजाय सांपला फार्म भरना चाहा और वो एसडीएम भी हमने बिठाया। हमने और बुजुर्गों नौजवान साथियों याद है, एक एक काम खाकर भादर में पड़े रहा करते, पटवारी जी पामता कदे ग्राम सचिव लगिया जा। अरे बड़े इस बिल्डिंग का इलाने देखोगे तो सचिवालय बन रहा है, सड़क के उड़ाने देखोगे तो वीडियो का ब्लॉक बन रहा है। और इस केएमपी पे तो नील गाय को मैं करती गाटी नहीं, नील गाय गलत तो नहीं कर रहा? क्यों चंदन प्रधान गलत तो नहीं कर रहा? अरे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी खटाखट करा जा रही है। या वाली खटाखट नहीं है, या होड़ वाली फटाफट काम है। नायब जी की नॉन स्टॉप काम है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। आपने एम्स का भूमि पूजन किया और आपने एम्स का उद्घाटन भी किया। बीजेपी शुरू करती है तो पूरा भी अपने कर कमलों से करती है। देखिए आदरणीय धनखड़ जी आज बादली की सरकारी का आशीर्वाद लेकर के अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और जो जोश जो उत्साह मैं बादली के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं कालका के अंदर भी देखता हूँ। वही जोश वही उत्साह मैं नौरनौल में भी देखता हूँ और वही जोश उत्साह शिक्षा में भी देखता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े माध्यम के साथ आएगी और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए, जिस तरीके से बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से धमकी मिली। देखिए वो आलू को 4 फुट का बता दिया, उन्होंने विकास कहाँ दिखाई देगा? दीपेंद्र हुड्डा को एक आलू 4 फुट का दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ दिखाई देगा? क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा? क्योंकि बौखला गए और जब आप व्यक्ति बौखला जाता है, इनकी दुकान में सामान नहीं बचा
झूठ का समान है, झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने का लगातार कांग्रेस में जो है बहुत बड़े बादली का ही कर दिया, बेरी का ही कर दिया और कप्तान साहब वहाँ बढ़ने लग रहे हैं। जरका दिनेश ने तगड़े में किया और तगड़े फार्म भरी गए हैं और खूब जनता का जोश आपने कवर कराया है। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जनता का आशीर्वाद और मीडिया का प्यार और वोटर का आशीर्वाद इस तरह आज निकल के आया है। ये कुनबा जो है इसी तरह से इनका जोश और उत्साह प्यार हमको चुनाव में मिलेगा और इस बार झज्जर जिले की 4 सीट का डांग। कल दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने कानून व्यवस्था और कहा कि एक भी काम कार्य नहीं कराया। भाई साहब दीपेंद्र हर जब पहले फार्म भराया करते झज्जर आया करते, पहली बार दीपेंद्र को बादली मांगना पड़ा और अपने सामने नारे सुनने पड़े। ये बादली में फार्म भरना ये विकास का लक्षण है। यहाँ तो उन्होंने पटवारी बैठा रखे थे केवल, ये एसडीएम साहब के सामने खड़े होकर जो फार्म भरना ये विकास नहीं दिखा। ये केएमटी पर काम ये विकास नहीं दिखा है। 152D पर जाए विकास नहीं दिखा है। जयपुर एक्सप्रेस वे पर आने वो विकास नहीं दिखा है। द्वारका एक्सप्रेस पर जहाँ इनने विकास नहीं दिखा है। तो भाई मैं तो न्यू नहीं कहना चाहता, जो मेरे बारे में कांग्रेस ने फैलाई थी चश्मे वहाँ देखें इनने विकास देख लेना चाहिए। विकास यहाँ खूब तगड़ा हुआ है और पूरे हल्के में हुआ है और ज़िले में भी हुआ है। एक कमी छोटी है तो इनने छोटी है, इलाके की ज़मीन और क्या क्या घोषणाएं करके ली थी। कितनी मैं कहूँगा कि आज किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा था। 22 लाख में किले और 22 गज ज़मीन मिले। यूँ कहते इसमें रिहायशी प्लाट दिए होंगे, यूँ कहते इसमें जो है कमर्शियल दिलाएंगे, एक नौकरी दिलाएंगे। कितना पाए, झूठ बोल बोल कर ठगने का काम किया। यही कांग्रेस पार्टी ने किया और यही जो है झूठ बोलने का काम हमारे स्थानीय विधायक। बजरंग पूनिया को धमकी दी गई है सर, क्या कहना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी है सख्त कार्रवाई होती है आजकल। चुनौती क्या है सर आपके सामने? चुनौती क्या रहेगी? हम सब कार्य इकट्ठे होकर चलना, मुझे चुनौती कितना होगी आपने टीम देख कर नहीं लगता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।